पहलगाम वाकये के बाद से भारत जंगी माहौल बना रहा है, जंग की तैयारियां भी कर रहा है और सरहद के करीब हॉस्टाइल एक्टिविटीज से पाकिस्तान को इश्तियाल भी दिला रहा है। मगर पाकिस्तान मुसलसल तहम्मुल का मुजाहरा करने के साथ बर वक्त दिफाई इकदाम से भारत को किसी भी किस्म की जारियत से रोक रहा है। अहम बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कशीदगी खत्म करने की कोशिशें जारी है। पूरी दुनिया की तरफ से भी यही बयान सामने आ रहे हैं कि दो जोरी ताकतों के जंग के बजाय कशीदगी कम करने पर जोर देना चाहिए। मगर इसके बावजूद भारतीय इकदाम से यह वाज़ेह है कि अभी तक जंग का खतरा टला नहीं है, जिसको लेकर पाकिस्तान की जानिब से अस्करी तैयारियां जारी हैं। आज इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत में इजाफे के लिए जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और ये मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लेस है, यानी मुसल्लह अफवाज भारतीय जंगी जनून से निमटने के लिए अपनी तैयारियों में भी इजाफा कर रही है। अपनी तैयारियों और सलाहियतों की वजह से पाकिस्तान भारत की जानिब से मुमकिन जंगी इकदाम को नाकाम बना रहा है। आज हम इसी हवाले से पाक फिजाइये की मौसर जवाबी कार्रवाइयों की खुसूसी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि कैसे पाक फिजाइये ने कुछ रोज पहले भारत की पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की पहली कोशिश को बर वक्त नाकाम बनाया और भारत के 4 जदीद रफेल तैयारों को भागने पर मजबूर किया। मुत्तलका ज़राए के मुताबिक पाक फिजाइये की इस मौसर कार्रवाई का ताल्लुक 29 से 30 अप्रैल की शब से है और ये वो वक्त था कि जब वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने इस खदशे का इजहार किया था कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये वो वक्त था कि जब भारत के 4 रफेल तैयारों ने भारतीय शहर हरियाणा के अंबाला फिजाई अड्डे से उड़ान भरी और वो 1200 किलोमीटर की जमीनी रफ्तार से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे और पाकिस्तान की फिजाई हदूद से इंतहाई करीब आ चुके थे। ताहम किसी भी वक्त उन्होंने पाकिस्तान की फिजाई हदूद को क्रॉस नहीं किया, मगर क्योंकि ये तैयारे फिजा से जमीन में मार करने वाले जदीद स्पाइस 2000 मिसाइलों से लेस थे जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है, इसलिए ये भारतीय फिजाइया का एक हॉस्टाइल एक्ट यानी जाराना इकदाम था। क्योंकि भारतीय तैयारे उस वक्त अपनी फिजाई हदूद में रहते हुए पाकिस्तान में जमीनी कार्रवाई कर सकते थे, मगर अभी ये तैयारे 40,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर ही रहे थे कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसिड्स के जरिए रफाल तैयारों के ऑनबोर्ड सेंसर्स की एक्सटेंसिव जैमिंग की, यानी रफाल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया, जिससे इन तैयारों का आपस में और जमीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। इसी दौरान पाक फिजाइया के J-10C तैयारे भी भारतीय रफेल तैयारों का सामना करने और किसी भी किस्म की कार्रवाई रोकने के लिए फिजा में मौजूद थे, जिसकी वजह से भारतीय तैयारों को वापस अंबाला के बजाय श्रीनगर में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि रफेल तैयारे उस रात 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों से लेस थे, मगर पाक फिजाइया के J-10-7 तैयारे रफेल के मिसाइलों की रेंज से ज्यादा बियॉन्ड विजुअल रेंज वाले PL-15 मिसाइलों से लेस थे, जिनकी रेंज 230 किलोमीटर है। यानी पाकिस्तानी तैयारे भी भारतीय रफेल तैयारों को अपनी हदूद में रहते हुए निशाना बना सकते थे। मुतल्लिका ज़राए हमें बताते हैं कि अगर उस रात हमारे एयर डिफेंस सिस्टम रफेल तैयारों के कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को जैम ना करते तो भारत कोई कार्रवाई अंजाम दे सकता था। दिलचस्प बात यह है कि 29 और 30 अप्रैल की शब पाक फिजाइया ने 4 रफेल तैयारों के साथ जो सलूक किया था, बिल्कुल वही मामला 2019 में भी पेश आया था कि जब पाकिस्तान की फिजाई दिफाई निजाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था। मगर अब गैर मामूली बात यह कि उस वक्त भारत के पुराने मिग तैयारे के साथ ऐसा किया गया था, जबकि इस बार 4.5 जनरेशन के जदीद रफेल तैयारों से पाकिस्तान फिजाइया का सामना था। अहम बात यह कि 29 और 30 अप्रैल की शब को नाकामी का सामना करने के बाद भारतीय फिजाइया परसों रात दोबारा पाकिस्तान में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही थी और इस मामले की इंटेलिजेंस मिलते ही पाकिस्तान ने उसी वक्त 40 से 50 तैयारे एयरबोर्न किए, जिसमें F-16, J-10C और JF-17 शामिल थे। मुतालिका ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की उस कार्रवाई ने भारतीय फिजाइया को अपना मंसूबा तर्क करने पर मजबूर कर दिया। यानी ये वाज़ेह है कि भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पड़तोल रहा है, मगर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इन कोशिशों को नाकाम बना रही है। और मुतल्लिका ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफवाज बिलखसूस पाक फिजाइया की मल्टी डोमेन सलाहियतें भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। मुतल्लिका ज़राए का कहना है कि पाक फिजाइया इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस वॉरफेयर के शोबों में भारत से हमेशा एक कदम आगे रही है और पाकिस्तान ने पिछले 4-5 रोज में इन जदीद सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया है और ऐसे प्रोएक्टिव कार्रवाइयां की हैं जिनकी तफसीलात हम मामले की हसासियत की वजह से आपके सामने नहीं रख सकते। लेकिन यह वाज़ेह है कि 2019 की तरह हालिया पाक भारत कशीदगी में भी पाकिस्तान भारत से एक कदम आगे नजर आ रहा है और भारत के जदीद तरीन रफेल तैयारों को भी नाकाम बना रहा है, जिनसे भारत ने 2019 में कई उम्मीदें लगाई थी। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए यह कहा था कि अगर उस वक्त भारत के पास रफेल तैयारा होता तो नतीजा मुख्तलिफ होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है
कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। मगर आज भारत के पास रफेल तैयारे भी मौजूद हैं, मगर पाक फिजाई की मौसर कार्रवाइयों और जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से भारत रफेल तैयारों से भी वो मकासद हासिल नहीं कर पा रहा जिसकी ख्वाहिश वो जाहिर कर रहा था। इसके अलावा भारतीय हुकाम ने पिछले कुछ सालों में अपने तेजस तैयारों से मुतालिक भी कई दावे किए हैं। तेजस तैयारों को JF-17 तैयारों से बेहतर होने की बातें भी की जाती रही हैं, मगर इस वक्त सूरत हाल यह है कि अक्सर तेजस तैयारे इस वक्त जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए इस हवाले से भारतीय एयर चीफ ने कुछ रोज पहले क्या कहा था। तेजस we started inducting in 2016. 2016. Actually, we should go back to 1984 when we conceived that aircraft. First aircraft flew in 2001, 17 years. Then the induction started another 15 years later, 2016. Today we are in 2024. I do not have the first 40 aircraft also. So this is the production capability. We need to do something.